Assalamualaikum. Good morning to all of you. How are you, students? I hope you are doing good and enjoying the best of your health. Myself, Ms. Aviria Gahar, your science teacher. Okay, student, without wasting our time, we are moving towards our today's lecture. Okay. Okay, student, now open your books. Open page number 1. We are going to start our chapter number 1. Okay, our chapter number 1 is skeleton and bones. Have a look on the screen. I'm gonna start the reading. मैं reading start करने लगी हूँ. What you have to do? You have to look at your books. If you don't have your books, then look at the screen carefully. Okay. अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, आई होप सो आपने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी, अपना कोर्स ले लिया होगा. ठीक है, अगर बुक्स नहीं हैं तो आप स्क्रीन से भी टैली कर लें. मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप मुझे फॉलो करें और उसके साथ साथ मैं अंडरस्टैंडिंग भी करवाऊँगी आपको. ठीक है. नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. ह्यूमन स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 206. We are actually born with more bones, about 300. Okay, जब हम पैदा होते हैं, born मीन पैदा होना. जब हम पैदा होते हैं we have actually more bones. हमारे अंदर ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं. कितनी? About 300. But many fuse together as we grow up. लेकिन बहुत सारी आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, मीन्स जुड़ जाती हैं as we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. मीन्स टू से when you are a baby you have 300 bones. when you become an adult your bones become 206. आपकी बोन्स कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं. ठीक है, 206. these bones support our body and allow us to move. बोन्स क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी को and allow us to move means to say help in the movement. okay, if you don't have bones then your body just become a piece of flesh. just जैसे एक गोश्त का टुकड़ा होता है वैसे. क्यों? क्योंकि आपके अंदर बोन्स ही नहीं होती और आप चल फिर नहीं सकते. ठीक है. बोन्स कंटेन अ लॉट ऑफ कैल्शियम. बोन्स के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है. कैल्शियम क्या है? एन एलिमेंट नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन. कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट जो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ योर बोन्स लैक कैल्शियम, अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम नहीं होगा, योर बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल. आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक एंड फ्रेजाइल हो जाएंगी. ठीक है. बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल. बोन्स क्या करती हैं? ब्लड सेल प्रोड्यूस करती हैं. एंड स्टोर इंपॉर्टेंट मिनरल्स. और आपकी बोन्स क्या करती हैं? इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम. कैल्शियम के साथ साथ. ओके. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ द फीमर. हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर. फीमर किस बोन का नाम है? थाई बोन का नाम है. लुक एट द स्केलेटन. हियर इज़ अ फीमर, योर थाई बोन. ओके. आपकी थाई बोन क्या कहलाती है? फीमर कहलाती है. द स्मॉलेस्ट बोन इज़ द स्टैप्स बोन इनसाइड द एयर. यानी कि जो सबसे छोटी बोन है आपकी बॉडी की, वो कौन सी बोन है? स्टैप बोन है. और वो कहाँ पाई जाती है? आपके कान के अंदर. ठीक है. स्टेप बोन कहाँ मिलती है? इनसाइड द एयर. हियर इज द डायग्राम ऑफ स्टेप बोन. ओके. स्टेप बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन वाइल फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन. ईच हैंड हैज़ 26 बोन इन इट. हर हाथ के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26. आपका जो हैंड है उसके अंदर कितनी बोन्स हैं? 26 बोन्स. आवर नोज एंड ईयर्स आर नॉट मेड ऑफ बोन. मेड ऑफ बोन. आपके जो कान हैं और नाक हैं वो हड्डी से नहीं बने हुए हैं. दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज. जबकि वो किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से बने हुए हैं. देखिए, बोन और कार्टिलेज में फ़र्क है, डिफरेंस है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. योर कार्टिलेज इज़ अ फ्लैक्सीबल सब्सटेंस वाइल योर बोन इज़ अ टफ. ठीक है, बोन टफ होती है जबकि कार्टिलेज क्या है? फ्लैक्सीबल सब्सटेंस. आगे लिखा हुआ मेंशन भी है. अ फ्लैक्सीबल सब्सटेंस डेट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन. मीन्स कार्टिलेज बोन की तरह हार्ड नहीं होता, वेदर इट इज़ फ्लैक्सीबल, जबकि वो नरम होता है. देखिए एग्जाम्पल लें ना, आपका एयर फ्लैप. ठीक है, आपका एयर फ्लैप अगर आप उसे फोल्ड करें तो वो फोल्ड हो जाता है. ठीक है, जिस तरह भी आप अगर अपने कान को फोल्ड करें मुड़ जाता है, जबकि बोन आपकी नहीं मुड़ सकती.
क्या आप अपने बोन को जॉइंट्स के अलावा मोड़ सकते हैं? मतलब जॉइंट के इर्द गिर्द तो बोन मुड़ जाती है, ठीक है, लेकिन जॉइंट्स के अलावा आपकी बोन मुड़ सकती है? नो, जबकि आपका जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 2. Second heading is joints. What is joint? The place where two or more bones meet is called joint. A joint मतलब वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिलती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, मुख्तलिफ तरह के जॉइंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग फिक्स जॉइंट। उसमें कौन कौन से इंक्लूड शामिल है? फिक्स जॉइंट शामिल है। मतलब फिक्स जॉइंट का मतलब दे आर नॉट मूवेबल, फिक्स, अपनी पोजीशन पे फिक्स होना। उसमें एग्जांपल है स्कल, दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स। आपका स्कल जिसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं बट वो फिक्स जॉइंट्स की वजह से हिलता नहीं है। हिंज जॉइंट में एग्जांपल है नी एंड एल्बो। बेटा हिंज जॉइंट उसे कहते हैं जो जस्ट एक एक्सिस पर मूव कर सके, ठीक है, हर डायरेक्शन में नहीं मूव कर सके। जैसे आपकी नी एंड एल्बो जस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव नहीं करती, ठीक है। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर एंड हिप। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा एक्सिस पर मूव कर सके, ठीक है। जैसे आप शोल्डर्स अपने मूव, शोल्डर के अराउंड जो आपका यहाँ पर एग्जांपल देखें, आप मूव कर सकते हो अपने शोल्डर को, ये वो देखें आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये, और यहाँ पर आपकी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जबकि देखें हिंज जॉइंट, आप अपने नी एल्बो को जस्ट एक ही एक्सिस पर मूव कर सकते हो ना, जबकि आपका शोल्डर यहाँ से डिफरेंट एक्सिस पर मूव कर सकता है, ठीक है। This is the difference between hinge joint and socket joint, while fixed joints are fixed. Got it? Now come to the next heading. The skeleton serve 5 major function. Okay. अब हम skeleton के फंक्शन पढ़ने लगे हैं। skeleton के मेजर फंक्शन 5 मेजर फंक्शंस हैं। कौन कौन से? सपोर्ट, मूवमेंट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, प्रोटेक्शन, ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। हाउ मैनी फंक्शन, कितने फंक्शन है? 5। आपका स्केलेटन कितने फंक्शन परफॉर्म करता है? 5 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, सपोर्ट। द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप, ठीक है। आपका जो स्केलेटन है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विच सपोर्ट द बॉडी एंड मेंटेन ए शेप, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है और उसकी शेप मेंटेन होती है, ठीक है। अगर बोन्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी की कोई भी शेप नहीं होगी, ठीक है। द मूवमेंट, द जॉइंट बिटवीन बोन्स अलाउ मूवमेंट। ओके, बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आपका नी जॉइंट नहीं होगा, आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, तो क्या आप वॉक कर सकते हैं इजीली? नो। सम जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। कुछ जॉइंट आपकी मूवमेंट अलाउ करते हैं, आपको हरकत में मदद देते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। एग्जाम्पल द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपने शोल्डर के बोन की वजह से अपने हाथ ऊपर नीचे राउंड भी घुमा सकते हैं इन सर्कल, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, बॉलर बॉल करता है, ठीक है, क्रिकेट मैच खेलते हुए बॉलर बॉल करता है तो अपना पूरा हाथ घुमाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। लेकिन अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होगा, अगर एक ही फिक्स एक्सिस में चले गए, आपका हैंड मूव होगा, तो आप क्या बॉल करवा सकते हो? नो। मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स प्रोवाइड द प्रिंसिपल मैकेनिक्स फॉर मूवमेंट, यानी कि प्रिंसिपल मैकेनिक्स फॉर मूवमेंट की जो मैकेनिज़्म है वो किसकी वजह से रन हो रही है? मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बोन्स, अगर सिर्फ बोन्स होंगी, जॉइंट्स नहीं होंगे, तो आप तब भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर बोन्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं और मसल आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तब भी आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। ऑल कोऑर्डिनेट बाय द नर्वस सिस्टम, वो तीनों कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? नर्वस सिस्टम की हेल्प से। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका ब्रेन का सिस्टम, ठीक है। क्या है? आपका ब्रेन का सिस्टम। कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? ये 3, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर
3. Protection. The skeleton protects many vital organs. आपका skeleton बहुत सारे vital organs को protect करता है, like your heart, like your brain, ठीक है, like your lungs. rib cage के अंदर आपके heart, ठीक है, rib cage भी आपका part of skeleton है. Here, ठीक है, your ribs. This is your rib cage. It protects the lungs, heart, your stomach, no, your lungs and your heart. द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. आपका स्कल क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द आइज़ को प्रोटेक्ट करता है. एंड द मिडल एंड इनर एयर, आपके मिडल और इनर एयर को प्रोटेक्ट करता है. द वर्टिब्रा प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. आपके जो वर्टिब्राज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. द रिब केज, स्पाइन, बैकबोन. स्पाइन किसको कहते हैं, बैकबोन को कहते हैं. रिब केज, रिब्स मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है. एंड स्टर्नम ब्रेस्ट बोन प्रोटेक्ट द लंग्स, हार्ट एंड द लिवर. आपकी जो ब्रेस्ट बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करिए, लंग्स, हार्ट एंड लिवर. लुक एट द स्केलेटन. ये हेयर इट इज़ योर ब्रेस्ट बोन. ओके, दिस इज़ योर रिब्स, दिस इज़ योर ब्रेस्ट बोन, दिस इज़ योर वर्टिब्रेट. ओके, नाउ अगेन come to the topic here. breastbone protects the lungs and heart and liver. your breastbone protect किससे कर रही है, lungs को, heart को and liver को. blood cell production, blood cell की production, ठीक है, यानी कि पैदावार. red blood cells and white cells are produced in the bone marrow of some bones. कुछ bones के bone marrow में, bone marrow मतलब गूदे को कहते हैं, हड्डियों के अंदर जो मैरो, हाँ, गूदा सा होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल. आपके रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हड्डियों में प्रोड्यूस होते हैं. हड्डियों के किस में, बोन मैरो में. स्टोरेज, बोन स्टोर कैल्शियम एंड बोन मैरो कैन स्टोर आयरन. ओके, बोन्स क्या स्टोर करती है, कैल्शियम, और जबकि बोन मैरो के अंदर क्या स्टोर होता है, आयरन. ओके ओके, here is a table. type of bones, number of bones or images. cranial bones कितने हैं, number of bones 8. image क्या है ये. facial bones 14 होती हैं, ये इसका image. throat bone 1, ये इसका image. okay, now turn the page. ये shoulder bone 4 bones होती हैं. आर्म बोन्स 6 हैं. हिप बोन्स 2 हैं एंड लेग बोन्स 8 हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ बोन आपको दी गई हैं, नंबर ऑफ बोन बताई गई हैं कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स मिलकर टाइप ऑफ बोन बना रही हैं और उसके इमेजेस दिखाए गए हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट, आज हमने क्या रीड किया, स्केलेटन एंड बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन का फंक्शन पढ़ा है. ओके, हमने ये भी पढ़ा हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती हैं. आपके जब एडल्ट होते हो तो कितनी बोन्स होती हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो एक बेबी बॉर्न होता है तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स क्या स्टोर करती हैं, कैल्शियम. ओके, आपके हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, 26. आपने ये भी पढ़ा. आपके ईयर और नोज़ बोन से नहीं बनते जबकि कार्टिलेज से बनते हैं. और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर है. और सबसे स्मॉल बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, आपकी स्टेप कहाँ पाई जाती है, आपके एयर में, इनसाइड द एयर. ओके, जॉइंट्स है, जॉइंट्स के कितने टाइप्स हैं, फिक्स जॉइंट है, हिंज जॉइंट है और हिंज जॉइंट है, और सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ठीक है. डिफरेंस क्या है, फिक्स जॉइंट्स जो हैं वो फिक्स है, मूवेबल नहीं है. हिंज जॉइंट एक एक्सिस पर मूव करता है जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है डिफरेंट एक्सिस पर, मोर देन वन एक्सिस कह सकते हैं आप, मोर देन वन एक्सिस पर मूव कर सकता है, ठीक है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. उसके बाद हमने स्केलेटन के फंक्शन पढ़े. स्केलेटन परफॉर्म 5 मेजर फंक्शन विच इंक्लूड सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज. ओके, उसके बाद वी हैव लुक द चार्ट. हमने चार्ट देखा, टाइप ऑफ बोन्स थी, उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं एंड उसके इमेजेस हमने देखे. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कॉपी मेंटेनेंस, कि आपने कॉपी कैसे मेंटेन करनी है. Okay student, take out your copies. I know that you have purchased this
copy, school title copy. Okay, I have an old copy but I am showing you this copy. मेरे पास पुरानी कॉपी है बट मैं आपको शो कर रही हूँ कि आपने एंड इस तरह की कॉपी ले ली होगी साइंस की. ओके, मैं आपको कॉपी मेंटेन करने का बताऊँगी. आपने कॉपी मेंटेन करनी है. ठीक है, फर्स्ट पेज आपका होगा इंडेक्स. देखिए इस तरह आपकी कॉपी में इंडेक्स का पेज होगा. ठीक है, इंडेक्स का पेज होगा. उसके बाद आप टर्न करेंगे तो अंदर आपकी कॉपी में पेजेस होंगे, लाइनिंग वाले पेजेस होंगे ऐसे. ठीक है, ऑलरेडी मार्जिन डला हुआ है. ठीक है, यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, डेट और डे लाजमी पुट करना है. ठीक है, डे और डेट लाजमी पुट करना है. ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ आपने कॉपी कैसे बनानी है. देखिए आपने इंडेक्स का पेज ओपन करना है. इस तरह सीरियल नंबर डालना है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन द चैप्टर नेम एंड चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम. आफ्टर डेट जो काम आपको करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर, एंड देन हेयर यू हैव टू मेंशन द डेट. और यहाँ पर आपको उस डेट मेंशन करनी होगी जिस डेट से आपको काम करवाना होगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल से काम करवाऊंगी तो आप यहाँ पर कल की डेट डालकर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो आप क्वेश्चन आंसर. और अगर मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई हैं तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स मेंशन करके जिस डेट को फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई हैं उसी डेट को आप यहाँ पर डेट को मेंशन कर देंगे. जिस डेट को मैंने अगर ट्रू फॉल्स करवाए हैं तो आप यहाँ पर पहले डेट मेंशन करेंगे. देन यू हैव टू राइट हियर द ट्रू फॉल्स. ओके, जो जो काम करवाऊंगी जिस डेट को करवाऊंगी आपने वो मेंशन करना है. देन नाउ कम टू द लाइनिंग पेज. आपको हेडिंग कैसे डालनी है वो सब मैं आपको बताती हूँ. वालों ये देखिए इस तरह आप फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे. देन यू हैव टू राइट द चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज. देखिए यहाँ पर सेपरेटली आप हेडिंग नहीं डालेंगे, आप चैप्टर का नाम और नंबर और नाम ऊपर टॉप पर ही लिखेंगे. यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पर डे डालेंगे और इस तरह क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 1. ओके, वन थिंग मोर, फिफ्थ क्लास आपको पेंसिल से वर्क करना है. ओके, एंड यू हैव टू यूज़ ब्लू कलर. आपको ये चैप्टर का नंबर जितनी भी हेडिंग्स डालनी होंगी ब्लू कलर से डालनी होंगी. ओके, और आपको पेंसिल यूज़ करनी है. लाइक अगर आप ये देखें ये सारी मैंने मेंशन जो की हैं ये सारी हेडिंग्स हैं. चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर और ये क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन नंबर 1, ये सारी आपको किससे करनी पड़ेंगी, ब्लू कलर से करनी पड़ेंगी. ठीक है, आपको पेंसिल यूज़ करनी है, नो पेन. ओके, कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन जहाँ ख़त्म हो जाएगा, वेदर 1 लाइन में ख़त्म होता है या 2 लाइन्स में ख़त्म होता है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे. देन आंसर की हेडिंग डालेंगे. देन आप आंसर लिखने के बाद जहाँ आपका आंसर ख़त्म हो गया एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालने के बाद. होप सो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप काम लिखना स्टार्ट कर दें. आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चन टू राइट. ओके, look it carefully. I am reading. Write the basic information about bones. The human skeleton consists of 206 bones. These bones support our body and allow us to move. Bones produce blood cells and store important minerals. Okay. क्लास स्टूडेंट्स आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर हेडिंग डालनी है और उसके बाद देन क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है. देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, 1 लाइन छोड़नी है, आंसर लिखना है और जहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालनी है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन्स एंड ऑल्सो ड्रा द डायग्राम. ओके, and also draw the diagram. Okay, question is here. Write down the names of the largest and smallest bones and also draw the diagram. The longest bone in our body is the femur thigh bone and the smallest bone is the stapes bone inside the ear. Okay students, आप लोग डायग्राम इसकी बुक से देख लीजिएगा. बुक में मेंशन है. ओके, इट इज़ ऑन page number 1. Here is a diagram of femur and stap. Okay, figure number 1, 2 and figure number 1, 3. Okay,
Now come to the question number 3. How many function does skeleton serve? Skeleton कितने function serve करता है? The skeleton serves 5 major function: support, movement, protection, blood cell production and storage. Okay, these are the 3 questions you have to do in your copy, in your fair copy. Okay, carefully उतारिएगा. There must be no spell error. Okay, your writing must be neat and clean, and be careful about the presentation of the copy. Okay students. Okay, one more thing. After write down the question answers, what you have to do, you have to open your books, open page number 7. There is a diagram of skeleton. You have to the diagram of the skeleton. Okay, what you have to do, you have to label the diagram of skeleton. Okay student, this is all for today's lecture. आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा और किस तरह काम करना है और किस तरह आप लोगों ने क्या क्या करना है और किस तरह करना है, वो सब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, देन यू कैन कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो के नीचे. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह. ठीक है, आप लोग केयरफुली वर्क कीजिएगा. अगेन आई एम सेइंग डू वर्क केयरफुली. ओके, और जो काम दिया जा रहा है काइंडली उसे टाइम पर कंप्लीट कीजिएगा. This is all about today's topic. I hope that you will complete all the tasks which I have given to you. आपको जो मैं टास्क देती जा रही हूँ आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, अपना कॉपी वर्क मेंटेन करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आप मेरे पास कॉपीज आएँ तो इट इज़ वेल मेंटेन. ओके, होप सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम. कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट. ओके, we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care yourself. Fi aman Allah.